ईरान युद्ध लगातार जारी और ऐसे में खामेनेई के खात्मे को लेकर भी अब माहौल और ज्यादा संवेदनशील होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान का बदला जारी है। कुवैत में यूएस नेवल पर ईरानी बारूद बरसा है, जहां पर हमले में कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, ईरान की ओर से कहा गया है। तो लगातार अब ईरान की ओर से इस बात की चेतावनी दी गई है कि खामेनेई की मौत का बदला जो है लिया जाएगा। ऐसे में ईरान के अंदर ही मौजूद जो अमेरिकी सैन्य बेस है उस पर मिसाइलें दागी गई हैं। कुवैत में यूएस नेवल बेस पर ईरानी बारूद बरसा है और बताया ये जा रहा है कई अमेरिकी सैनिक इसमें मारे गए हैं, ईरान की ओर से बयान निकलकर सामने आया है। और ऐसे में खामेनेई की मौत के बाद ईरान का जो बदला है, जिसकी बात ईरान ने पहले ही कह दी थी, और ऐसे में हालांकि खामेनेई की मौत को लेकर पहले जो है संशय बना हुआ था, लेकिन अब ईरान की ओर से ही साफ कर दिया गया है कि खामेनेई की जो है बहुत हो चुकी है। और ऐसे में खामेनेई का खात्मा दुनिया में इसके चलते खलबली है। तेल अवीव में भी ईरानी मिसाइलें गिरी हैं, यानी ईरान जो है अब कहर बरपाता नजर आ रहा है। तेल अवीव में डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया है, मिसाइल के टुकड़े गिरने से कई घायल हो गए हैं, ये बताया जा रहा है। तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं, जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनके लिए बहुत भयानक स्थिति बन गई है। मिडिल ईस्ट में की बात करें तो जंग में परमाणु हमले का खतरा बना हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला देखने को मिला है। इजरायली जनरल कमांड मुख्यालय पर हमला किया गया है। तेल अवीव में भी ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। तेल अवीव में डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ है, मिसाइल के टुकड़े गिरने से कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं, जहां पर लोग जो इस स्थिति में मौजूद है उनके लिए बहुत ज्यादा डराने वाली स्थिति है। मिसाइल के टुकड़े गिरने से कई आम लोग जो वहां पर मौजूद थे वो भी इसमें घायल हो गए हैं। और ऐसे में आज कहां कहां हमला हुआ है वो भी हम आपको बता रहे हैं। इजराइल के यूएई दुबई में हमले किए गए हैं। इसके अलावा कतर, दोहा, कुवैत में हमले हुए हैं। मिसाइलें लगातार यहां पर दागी जा रही है। जॉर्डन, बहरीन की बात करें तो यहां पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। इराक, सऊदी अरब, दुबई, ये तमाम वो इलाके जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। और ऐसे में दुबई में ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। उत्तरी इजराइल, तेल अवीव, यरूशलेम में धमाके देखने को मिले। इजराइल में अफरा तफरी है, हर ओर सायरन सुनाई दे रहे हैं। जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं बहुत ज्यादा डराने वाली तस्वीरें हैं। देखिए ये तस्वीर जहां पर पूरी की पूरी इमारत में जब ये मिसाइल आकर गिरती है, जब हमले यहाँ पर होते हैं तो किस तरीके से भयावह स्थिति यहाँ पर बन जाती है, वो मंजर आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। तेल अवीव में डिफेंस इंडस्ट्रीज पर बताया जा रहा है कि वहां पर मिसाइलें दागी गई हैं और इन मिसाइलों के टुकड़े गिरने से कई आम लोग जो वहां पर मौजूद थे वो भी इसमें घायल हो गए हैं। तमाम जो उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई। और देखिए हवा में किस तरीके से यहाँ पर जो है ये मिसाइलें जो आपको नजर आ रही हैं, यही ये तबाही का मंजर पेश करती हुई। और इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका पर ईरान का सबसे बड़ा पलटवार देखने को मिला है। अमेरिकी बेसों पर ताबड़तोड़ तरीके से हमले किए जा रहे हैं। 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बमबारी हुई है। करीब सभी अमेरिकी बेस पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं और ईरान कहीं ना कहीं अब ये सौगंध खाता हुआ नजर आ रहा है कि खामेनेई की मौत का बदला जो है लिया जाएगा। और ऐसे में इसी मद्देनजर जो तमाम सैन्य बेस है अमेरिका के, उनको टारगेट किया जा रहा है। खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही है कि इन जब बेसिस पर मिसाइलें गिराई जा रही हैं तो कई अमेरिकी सैनिक भी इसमें मारे गए हैं। इस बीच इजराइल पर ईरान का एक और बड़ा हमला देखने को मिला है। उत्तरी इजराइल, तेल अवीव, यरूशलेम में धमाकों की आवाज सुनने को मिली है। इजराइल में अफरा तफरी है, सायरन बज रहे हैं। इजराइल में लोगों को बंकर में जाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जो हालात ईरान में पैदा हुए खामेनेई की मौत के बाद अब ये गुस्सा जो है
वो और ज्यादा उग्र होता हुआ, और ज्यादा तीव्र होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए तस्वीरें भी जो निकलकर सामने आई है, काले धुएं का गुबार उठता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लगातार उत्तरी इजराइल तेल अवीव और यरूशलेम की बात करें तो यहाँ पर धमाकों की आवाज से लोगों के मन में दहशत इस समय बनी हुई है। लोगों को बंकरों में जाकर छुपने को कहा गया है कि अपनी जान बचाकर लोग बंकर में चले जाएं। उत्तरी इजराइल तेल अवीव यरूशलेम में धमाकों की आवाज सुनी है और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से मिसाइलें दागने के बाद मंजर जो है बहुत ज्यादा भयानक यहाँ पर हो जाता है। इसी के मद्देनजर अब जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको बंकर में जाकर छिपने को कहा जा रहा है। यानी पूरा मिडिल ईस्ट जहां खलबली पूरे मिडिल ईस्ट में मची हुई है और ऐसे में ईरान जो है वो आग बबूला है, क्योंकि खामेनेई की मौत के बाद वहां पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और ईरान की ओर से बात कही गई है बदला लिया जाएगा। अब बदला किस हद तक लिया जाएगा, ये बहुत ज्यादा डराने वाला मंजर आने वाले समय में हो सकता है। खामेनेई के बेटा मुस्तफा अब सुप्रीम लीडर होंगे, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। क्या ईरान में और नेता भी निशाने पर हैं, ये सवाल भी उठ रहा है। खामेनेई का खात्मा मिडिल ईस्ट में महाविनाश का कारण बनेगा क्या? दुबई, बहरीन, दोहा में ईरान के हमले देखने को मिले हैं। और ऐसे में एक और बड़ी खबर, जहां खामेनेई की मौत का भारत में भी विरोध देखने को मिल रहा है। लखनऊ की बात करें, लखनऊ से लेकर श्रीनगर तक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सड़कों पर शिया समुदाय उतर आया है। लखनऊ में सड़कों पर शिया मुसलमान उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान में खामेनेई की मौत के बाद खलबली है, तो वहीं उस खलबली की आहट जो है भारत में भी सुनाई देने लगी है। जहां भारत में लखनऊ से लेकर श्रीनगर तक जो शिया समुदाय के लोग हैं, शिया मुसलमान जो हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं। और देखिए किस तरीके से नारेबाजी उनकी ओर से की जा रही है। हाथों में खामेनेई की तस्वीर लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बात कही जा रही है कि धोखे से हमारे जो लीडर है उसको मारा गया है। और लखनऊ में सड़कों पर शिया समुदाय किस कदर उतर आए हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जमकर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। हालांकि प्रशासन भी इसको लेकर पूर्ण रूप से एक्टिव है। जम्मू कश्मीर की बात कर ले, श्रीनगर में जहाँ प्रदर्शन हो रहा है, वहीं लखनऊ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, जहां पर प्रशासन पूरी स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रहा है। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कोई भी यहाँ पर जो है हुड़दंग या कुछ भी ऐसा ना होने पाए जिससे कि शांति व्यवस्था बिगड़े, इसका खासा ध्यान प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से यानी राजधानी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस, और ये दो तस्वीरें हैं, लखनऊ से एक तस्वीर है, दूसरी श्रीनगर से आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर लखनऊ से लेकर श्रीनगर तक खामेनेई की मौत के बाद अब जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, दुख व्यक्त किया जा रहा है। जो शिया मुसलमान समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और दुख व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में महाविनाश की स्थिति एक तरफ बनती हुई नजर आ रही है, तो उसकी आहट जो है अब भारत में भी जो है सुनाई देने लगी है। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के मौत की पुष्टि होने के बाद राजधानी लखनऊ में, पुराने लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खामेनेई की जो तस्वीर है उसको लेकर यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर मातम फैला हुआ है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो मौजूद हैं। और जिस तरीके से अमेरिका की बात करें या इजराइल की बात करें, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन यहाँ पर होता हुआ सुबह से ही दिखाई दे रहा है। आप लोग किस तरीके से विरोध कर रहे हैं? हम लोग विरोध कर रहे हैं, हमारे रहबर थे, पैगंबर थे हमारे, हम उनके लिए जानो फिदा उनके लिए हम फिदा कर सकते हैं। और ये उन लोग ने धोखे से मारा, सबको उन लोग ने धोखे से मारा है, क्योंकि सामने आके किसी को नहीं मार सकते। हम क्या, हम अपना घर भी उनके लिए कुर्बान कर सकते हैं। वो किस तरीके से आप लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं? कि उनका गम बना रहे हैं हम लोग। जो धोखे से मारा गया है, आपको हमेशा यजीद वाला काम हुआ है। ये तो शहीद हो गए, वो तो जन्नत में। देखिए आप क्या कहेंगे जिस तरीके से वहाँ भी नमाज हो जाना दी, सबको मालूम क्या कहना क्या सुनना, सबको मालूम, पूरी मीडिया को, प्रशासन को, सबको मालूम है कि हम लोग जो है सब्र वाली कौम है, सब्र वाली कौम। हम लोग सब्र करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। बस अभी इस टाइम हम लोग को डिस्टर्ब ना किए, हम लोग के दिलों में सो।
क्या कहेंगे जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल हमला कर रहा है? हमारे सैयद अली खामनेई साहब अभी भी जिंदा हैं। हम दिलों में हम लोग की अभी भी वही जज्बा है और हमेशा रहेगा। कितने सिस्तानी मारोगे, कितने खामनेई मारोगे, हम उतने ही निकल के बाहर आएंगे। और हम सिस्तानी साहब के और खामनेई साहब के रहनुमा हैं, उनके साथ हम रहते हैं, मिलकर चलते हैं। और लब्बैक खामनेई, लब्बैक सिस्तानी के नारे हम लोग हमेशा बुलंद करेंगे और उनके साथ मिलके हम हमेशा चलेंगे। और जो धोखे से मारा गया है उसका भी हम कड़ा निंदा करते हैं, उसके लिए भी हम जवाब देंगे। उसके लिए भी हम सारे शियत कौम, सारे मुसलमान मिलके एक बार आवाज उठाएंगे उनके लिए फिर से कि अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद। और उनके खिलाफ हमेशा हमारा प्रोटेस्ट रहेगा, क्योंकि हमारे सैयद ने हमेशा इनकलाब और हक की लड़ाई लड़ी है। उसके अलावा उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई मजलूम को नहीं मारा है, ना ही कोई किसी बच्चों को मारा है। और देखिए ये तस्वीरें देखिए उनकी, यहाँ पर सभी के हाथों में तस्वीर है और लगातार अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ जो विरोध है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। सुबह से ही यहाँ पर लगातार जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो शिया समुदाय के लोग हैं, लगातार विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। क्या कहेंगे जिसे यहाँ शिया समुदाय ने पूरी उम्मत मुस्लिम यहाँ पर है सिर्फ, और पूरी दुनिया के मुसलमानों के वो हमारे रहनुमा थे आयतुल्ला खामनेई साहब। और जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल बर्बरता कर रहा है, जिस तरीके से उन्होंने मासूम बच्चों को स्कूल पे बम मार के मासूम बच्चों को मारा है, उस तरीके पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि इसी तरीके तानाशाह। और आयतुल्ला सैयद आयतुल्ला खामनेई साहब हमारे दिलों में हमेशा जिंदा है, जिंदा रहेंगे। और बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो आक्रोश है, अभी इंटरव्यू देने के मूड में नहीं, हम लोग का शौक का एक माहौल है। हम लोग उन्हीं इमाम हुसैन के मानने वाले हैं जिनके सिस्तानी साहब मानने वाले थे। यानी हम लोग कुरान से कभी हटते नहीं और हक पे कभी पीछे भागते नहीं। उस आयत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल व तख्तुमुल हक्क व अंतुम तालमून, यानी हक और बातिल के साथ हम कभी नहीं मिलने देंगे, चाहे उसमें मेरी गर्दन काटी जाए, चाहे मुझे पूरा घर शहीद कर दिया। बस यही कहना चाहता हूँ। अभी आप इंटरव्यू ना लिए, नमाज लिए, बाद में इंटरव्यू। बिल्कुल देखिए नमाज का समय भी हो गया है और तमाम जो यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं और अब यहाँ पर नमाज भी अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से जो अमेरिका के द्वारा और इजराइल के द्वारा जो ईरान पर हमला किया गया, उसका विरोध यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि देखिए इजराइल के खिलाफ लगातार जो है मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से आक्रोश है कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया या इजराइल ने हमला किया? भाई कहीं उन्हें तेल चाहिए, कहीं उन्हें बाजार चाहिए। अमेरिका को गधों का सरदार बनना है और वो बन रहा है। उसने एक आतंकवादी हमला किया है, हमारे रहबर को उनके घर में शहीद किया गया है। एक घर के अंदर बैठे हुए आदमी को शहीद करना, एक देश की आर्मी कमांडर को मार देना, ये आतंकी हमले हैं। अमेरिका पहले से करता रहा है और ये सिर्फ एक आतंकवादी हमला है। विस्तारवादी शक्तियां हुकूमत हासिल करने के लिए, विश्व शक्ति बनने के लिए मजलूमों को मारती हैं। और आज जो मजलूमों के साथ नहीं खड़े हैं, कल उनकी बारी है। किस तरीके से आप लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? किस तरीके से आप लोग? वो अमेरिका में जो मतलब अमेरिका ने जो ईरान के खिलाफ करा है, ये सही नहीं है। हमारे रहबर थे, उनको शहीद करना बहुत गलत बात है। मतलब किसी के घर में किसी को ऐसे थोड़ी ना शहीद कर सकते। देखिए यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग भी किस तरीके से जो दुख है वो व्यक्त कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खमेनेई के मौत के बाद जो पुष्टि हुई है उसका यहाँ पर मातम देखने को मिल रहा है। उनके कातिलों को जिन्होंने भी ये शहादत होती है उनको सजा मिलना चाहिए। हम चाहते हैं हमारे रहबर की शहादत जाया नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल देखिए उनकी शहादत जाया नहीं जाना चाहिए। आप क्या कहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से सभी के आंखें नम हैं। इंटरव्यू ना लीजिए, बिल्कुल इंटरव्यू लीजिए। आप बताइए किस तरीके से दुख व्यक्त कर रहे हैं? दुख हमारा समझिए रहबर को हमला करके मारा गया है। अब इससे बड़ा हम लोग के लिए कोई दुख हो नहीं सकता और हम लोग जितने उसमें गम में हैं कोई समझ नहीं सकता है। हमारे रहबर को जिस तरह हमला करके उड़ाया गया है। क्या मांग कर रहे हैं आप?
हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसराइल और अमेरिका को बैंड किया जाए पूरी तरीके से। ये जो हर पे हुक्म अपना चलाते हैं, हुक्म चलाने के लिए मतलब कुछ सही या गलत कुछ होता है तो कुछ इनके लिए सब सही है, जो भी जैसे चाहे मार दें। इस हमले को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो हमला हुआ है कहीं ना कहीं उसका विरोध यहाँ पर हो रहा है, और देखिए नमाज का समय हो रहा है और नमाज यहाँ पर जो है अदा की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो विरोध है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और देखिए यहाँ पर इनका साफ विरोध दिखाई दे रहा है कि जो अमेरिका है, जो इजराइल है, उसके खिलाफ ये विरोध है। जिस तरीके से जो हमला किया गया ईरान पर, उसको लेकर यहाँ पर जो विरोध है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हमला हुआ है, क्या कहेंगे, किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप लोग? दोगला है अमेरिका और ये इजराइल आपका एकदम चोर साले, एक बाप की औलाद है ही नहीं साले, सुअर की औलाद है एक नंबर की, कुछ बूता है नहीं। बाप औकात होती सामने से लड़ते, चुरुओं के तरीके पीछे से आए चोर साले, बूता होता सामने से लड़ते ना, चोर है, कुछ काम तो था नहीं, कर दिया। और अमेरिका को क्या कहते हैं, ट्रम्प ट्वीट क्या कर रहा है कि शैतान को मारा है। अबे तू सबसे बड़ा शैतान है, एप्स्टीन में सबसे बड़ा इसका नाम है, इसने जिंदा लड़कियों को भून के खाया है, चोर साला जो बोलता है सबसे बड़ा सुअर यही है। आतंकवाद मांग कर रहे हैं आप? हम यही मांग कर रहे हैं कि जो खून बहा है हमारे आलिम का, हमारे सुप्रीम लीडर का, इसका इंतकाम लिया जाए और अमेरिका और इसराइल को सख्त से सख्त सजा दी जाए, और ये जो खून नाहक रायगा नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह इसराइल और अमेरिका अपने अपने अंजाम को पहुंचेंगे। जिस तरीके से हमारी आंखों में आज आंसू है, कल नेतन्याहू और ट्रंप की आंखों में आंसू होंगे इंशाअल्लाह। ये विरोध प्रदर्शन कब तक इस तरीके से जारी रहेगा? ये विरोध प्रदर्शन इसराइल और अमेरिका के खिलाफ है, जब तक वो खून बहाते रहेंगे हमारा विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। बिल्कुल, हम अहिंसा के मानने वाले हैं और अहिंसा पे रह के अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो नाराजगी है, जो आक्रोश है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर देख सकते हैं कि दूर दूर तक कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और साफ तौर पर जो कायराना हरकत हुई है उसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और मांग की जा रही है कि जो अमेरिका है, जो इजराइल है, उसके भाई साहब जिस तरीके से बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो मुसलमानों का आक्रोश है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ या इजराइल के खिलाफ देखना, जो कायराना हमला हुआ है उसको क्या किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? ये कायराना हरकत की है ईरान, अमेरिका और इजराइल ने। नियत्ते के ऊपर जो है आपने बमबारी कर दी, वो घर में बैठे हुए अपनी इबादत कर रहे थे, रोजे से थे वो, और 30 मिसाइल से उन पर अटैक किया गया। ये कायराना हरकत है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? हम मांग कर रहे हैं जिन्होंने ये कायराना हरकत की है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा चलने चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो आक्रोश है, ये विरोध है, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मौजूद हैं, और सुबह से ही जिस तरीके से रमजान का पाक महीना चल रहा है, इसमें आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है लगातार। कल जो बम गिरा है कि एक लड़की स्कूल पे भी गिरा है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। अमेरिका जो सबका बाप बना फिरता है कि टेररिज्म को बचाएंगे, टेररिज्म बच्चों 31 लड़कियां शहीद हुई हैं कल। बच्चियों को क्या बम मारना आपके क्या हिसाब से कैसा सही है कि गलत है? आप बताइए, हम आपसे सवाल पूछते हैं। लड़कियों बिल्कुल गलत है, बिल्कुल किसी पर भी हमला करना गलत। टेररिज्म में नहीं आया, ये अमेरिकन इंपीरियलिज्म में नहीं आया, ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म में नहीं आया। शुरू किसने किया? इसराइल ने पहले हमला किया है। रिटेलिएशन नहीं करेंगे क्या? आप बताइए, गलत कौन हुआ? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप बताइए। कहीं भी हमला होता है वो गलत है। आप लोग मांग क्या हमला कर मांग क्या? हम मेरा मांगिए, आप मुझे बताइए, बच्चों पे हमला करना सही है कि गलत है? आप मुझे बताइए। बिल्कुल गलत है। तो बस जवाब आपका मिल गया है इसी में बस। जो इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, आप लोग मांग क्या कर रहे हैं कि क्या जो है आगे की रणनीति होनी चाहिए? क्या मांग कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई यही होनी चाहिए कि जिन्होंने ये कायराना हरकत की है इसके खिलाफ कौन बोलने वाला है? आज पूरी दुनिया खामोश बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? क्यों बैठी हुई है खामोश? आवाज उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए? क्यों? जुल्म के खिलाफ। ये जुल्म नहीं है। आपने 81 बच्चों को जो शहीद कर दिया, वो तो मासूम बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, आपने बमबारी कर दी वहां पे, और कितने निर्दोष लोग और शहीद हुए हैं। 250 प्लेनों से आपने अटैक कराए। इसकी जवाबदेही किसकी है?
अभी एप्स्टीन फाइल्स में जो नाम निकले हैं, ये पेडोफाइल्स, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट पेडोफाइल बने बैठे हुए हैं, तो इनके ये क्या ये गलत नहीं है? इनके खिलाफ कोई बोले, हम लोग बुराई के खिलाफ, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये बुराई के खिलाफ खड़ा हो रहा है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं, जिसमें यहाँ इंसानियत के खिलाफ खड़े हैं हम लोग, इंसानियत के खिलाफ खड़े हैं यहाँ कोई शिया सुन्नी प्रेसिडेंट और पेडोफाइल जो उसके खिलाफ खड़े हैं हम सब लोग। सारे धर्म के लोग मौजूद हैं यहाँ पे, जो इंसानियत सारे बड़े मौलानाओं ने भी इसका विरोध किया है, चाहे फिरंगी महली की बात करें, मौलाना चाहे की बात नहीं, सर। कल बेजवाज साहब की बात करें, सबने इसका जो है मजम्मत की है, सबने विरोध किया। सब इंसान खड़े हैं भाई साहब जुल्म के खिलाफ। अभी आप जाके पढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के भी प्रधानमंत्री ने बोला कि शोक जताया इस बात पे। आप जाके जानिए, इंसान ये बात बुराई अच्छाई की है, धर्म की नहीं है। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से बहुत ही अनुभवी भी हैं, और क्या कहेंगे जिस तरीके से ये हमला हुआ है?